हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कोई अगर आप कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा, भले ही चाहे आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं, लेकिन नए पार्टनर के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में वो आप आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या क्या है वर्गो के लिए करंट एनर्जी। वर्गो फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा हो, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी तकलीफ़ें रही हैं। हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में आप रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल की जो आपकी एनर्जी है, आप उसमें टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, उनको गिव अप नहीं करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप चाहे नया पर्सन है या पुराना बंदा है, चाहे जिसके साथ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ आप चाहते हैं कि चाहे आपको विजिट करनी पड़े, चाहे उनको विजिट करना पड़े। अगर आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर किसी से बातें करेंगे, तो आप अपनी एनर्जी को इन्हेंस कर सकेंगे। आप रिश्ते को, आप खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकेंगे। तो आप पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, पुरानी बातों को ख़त्म करने का, नए रिश्ते बनाने का, नए संबंध बनाने का, नए रिलेशन बनाने का। तो एनर्जी जो है आपकी अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को ख़त्म करने पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है, जो आपको नेगेटिविटी दे रहा था, जो आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो आप नई एनर्जी के रूप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपकी जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई शुरुआत के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप पर्सन पुराना हो, आप उसको पहले से जानते हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में या फिर रिश्तेदार के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द लवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, या फिर वो आपको चाहते हैं नए पर्सन के रूप में, नई एनर्जी के रूप में, तो वहाँ आप थोड़ा सा क्रॉस मार्ग पर हैं, दुविधा में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, लेकिन थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आपको लग रहा है कि समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए, क्योंकि आपको या तो आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है कि कहीं
आप उनके साथ भी रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका किसी और के साथ भी कोई लव अफेयर हो सकता है, किसी और के साथ भी रिश्ता हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर परेशानी या प्रॉब्लम्स में आप दिखाई दे रहे हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय वक्त लेना चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए और उसके बाद आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके, आपको सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो उसका अभी आप थोड़ा सा नर्वस हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, प्रॉब्लम में है, महसूस कर रहे हैं कि आपको उनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो वो उस चीज़ से परेशान हो। तो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लेने की आप कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और वहाँ आपको कामयाबी मिले, सफलता मिले। तो क्योंकि दोनों कि जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, काफ़ी अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लेकिन आप कहीं ये इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं वो उनके साथ चीटिंग तो नहीं कर रही, वो किसी और के साथ तो अटैचमेंट फील नहीं करते हैं, वो किसी और से तो जुड़े नहीं हैं। तो उन चीज़ों को क्लियर करने की आप कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका छटना हो सके और आपको कामयाबी मिल सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी नए पर्सन के लिए लग रही है। तो कुछ केसेस में अभी आप वेट और इंतजार करना चाह रहे हैं और कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि बिगिनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। पास्ट पर्सन अगर वापस आना चाह रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी। अगर आप किसी से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है वो भी चाहते हैं कि जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, उनको लग रहा था कि काफ़ी फिजिकली या मेंटली आप इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हैं, लेकिन अभी उनको या तो आप ऐसा फील कर रहे थे या सामने वाला फील कर रहा था। अभी दोनों में से कोई एक महसूस कर रहा है कि अगर आप दोनों से विचार विमर्श करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर अपने पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे, तो रिश्तों में क्लियरिटी आएगी और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। चाहे इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए आपको परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, लेकिन आप चाहते हैं कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, उस रिश्ते को सही किया जाए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली दे सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो पास्ट पर्सन भी आने के लिए रेडी है या फिर आप उनके पास जाने के लिए रेडी हैं ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएं और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो नए पर्सन के रूप में भी आप सोच रहे हैं कि उन चीज़ों को आपको भुला देना चाहिए जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा था, और नए पर्सन के रूप में भी आप कंफ्यूजन में हैं, थोड़ा सा दुविधा में है। तो आप क्लियरिटी लाना चाहते हैं, दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं, किसी की हेल्प या मदद लेकर आप सोच रहे हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए ताकि चीज़ें सही हो सकें। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। वर्गो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उनकी अपने पार्टनर की तरफ या तो आप गुड न्यूज़ लेकर जाएं या फिर वो आपके पास गुड न्यूज़ लेकर आए। मैसेज दें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, माफ़ी मांगें एक दूसरे से, माफ़ कर दें एक दूसरे को। जो भी पास्ट में गलतियां रही हैं, अगर माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे तो जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सकती हैं। पास्ट वाली बातों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो रिश्तों में अच्छा रिलेशन
अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और जब तक रिश्ते सही नहीं हो जाते, स्टेबल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए। किसी को भी इन रिश्ते का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, रिश्तों में दरार आ सकती है। तो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। रिश्तों में सुधार होगा, रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से जो पुराना रिश्ता है, जो या नया रिश्ता है, जिस रिश्ते में भी आप जाना चाहेंगे, तो धीरे धीरे करके संबंध मजबूत हो सकते हैं, चीज़ों को सही किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।